अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि मार्केट में सबसे ज्यादा कौन सा टूल चल रहा है तो आपके जुबान पे सिर्फ दो ही टूल का नाम आएगा। सबसे पहला है अनलॉक टूल, दूसरा है यूएमटी। और ये टूल वाकई में मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। मतलब मार्केट में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास कोई टूल है तो या तो यूएमटी है नहीं तो अनलॉक टूल है। और इन दोनों टूलों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एसपीडी के अंदर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी यूनिसॉक सीपीयू हो, एसपीडी कहिए, यूनिसॉक कहिए, स्पेक्ट्रम कहिए, कई सारे नाम है इसके, तो अगर आपके पास कोई भी एसपीडी सीपीयू वाला फोन आता है तो अक्सर क्या होता है कि जब हम उसको अनलॉक करते हैं तो उस सिचुएशन में खास तौर पर रियलमी का और ज्यादातर मतलब सभी में ही जो नए लेटेस्ट सीपीयू के साथ आ रहे हैं तो उनको अगर हम अनलॉक करते हैं तो अक्सर करके क्या होता है कि वो रीस्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि वो बंद चालू होने लगता है। रियलमी में तो सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब हमें आया फ़ोन अनलॉक करने के लिए और हमने जब अनलॉक किया तो प्रॉब्लम बढ़ गई। और चलिए मान लीजिए कि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है जिसमें कि अगर एसपीडी सीपीयू लगा है या कोई भी सीपीयू लगा है तो ज़्यादातर केस में आपको कोई भी फ़ोन में प्रॉब्लम आती है उसको फैक्ट्री रीसेट एंड एफआरपी करने में। ओनली एफआरपी में दिक्कत नहीं आती है। तो आप क्या करोगे, पहले उसको हार्ड रीसेट करोगे, उसके बाद से उसको एफआरपी करके इन टूलों का यूज करके आप अनलॉक कर लेते हो। लेकिन एसपीडी एकमात्र ऐसा सीपीयू है जिसके अंदर ज्यादातर केसेस में आपका फोन हार्ड रीसेट वाले फंक्शन में जाता ही नहीं है। अब ऐसे कंडीशन में जब वो हार्ड रीसेट होगा ही नहीं तो आप उसको कैसे करोगे, पासवर्ड हटाओगे? आप एफआरपी के लिए ओनली यूज तब करोगे ना जब वो हार्ड रीसेट में जाएगा। तो ऐसे में हार्ड रीसेट ही नहीं हो रहा, तब आपके पास मजबूरी बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक फोन आ गया रियलमी का, तो एसपीडी में क्या होता है, दो सिचुएशन होता है। अभी ये मैं यूएमटी की बात कर रहा हूँ। दो सिचुएशन होता है। उसमें क्या होता है कि या तो आप सीधा रियलमी लिख के और जो भी मॉडल आपके पास आया, जैसे मान लीजिए C31 आ गया, तो यहाँ पे सर्च करके और या तो आप उसको फेस सेफ फॉर्मेट कर लीजिए या फिर रिमूव एफआरपी कर लीजिए। तो ये दोनों कंडीशन को जो आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका फोन का पासवर्ड भी हट जाएगा, डाटा भी, एफआरपी भी हट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से आपका काम नहीं हो रहा है, एरर आ जा रहा है, कुछ सेंडिंग लोडर का एरर आ जा रहा है, तब आप क्या करते हैं, सिंपल से आप जाते हैं इसके फोन के मॉडल के अंदर यहाँ पे और यहाँ पे देख लेते हैं उसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है। तो मान लीजिए कि उसके अंदर सीपीयू लगा 9863A, तो यहाँ पे इसको सर्च करके फिर यहाँ भी सेम ऑप्शन आता है, आप क्लिक करके उसको अनलॉक कर लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, अगर फोन हार्ड रीसेट हो गया तब तो ठीक है, नहीं हार्ड रीसेट हुआ तो फोन 100% मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी जाता है। लेकिन अभी लेटेस्ट वाले तो सब के सब वैसे ही हो रहा है, जहां आप उसको अनलॉक किए वो तुरंत बंद चालू होने लगता है। वैसे कंडीशन में आपको फोन को पूरा उसका फ्रेमवेयर डाउनलोड करके उसको फ्लैश करना पड़ता है, तब जाकर फोन नॉर्मल में फिर सही हो जाता है, बंद चालू जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाता है। तो उसके लिए एकमात्र सबसे बेस्ट टूल है, जो कि इसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे ये टूल में अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा देखा है। तो हालांकि ये टूल हर सीपीयू पे काम आ रहा है। कोई भी आपके पास फ़ोन आए, चाहे हुआई हो, चाहे आईटेल हो, इन्फिनिक्स हो, जियो, कार्बन, जितने भी फ़ोन है जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं वो सारे मॉडल यहाँ पे हैं, सारे ब्रांड यहाँ पे हैं। रियलमी के, सैमसंग, टेक्नो, वीवो, सब में काम आता है। और आप अगर देखोगे इसको, अगर मैं इसके वेबसाइट पे पहले चल के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एंड्रॉयड मल्टी टूल। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि एंड्रॉयड मल्टी टूल के अंदर में आपको सर्वर दिखाएगा वीवो का ऑफ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वीवो ऑफ दिखा रहा है तो आपका हो जाए। देखिए अभी Xiaomi का भी दिखा रहा है। मतलब आपका पहले क्या था, सिर्फ वीवो दिखा रहा था, अभी Xiaomi का भी ऑफ मतलब यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है। बट इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफ का मतलब ये हुआ कि आपके कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि इसमें अभी ऑनलाइन सपोर्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, वो आपका काम ना करे। जबकि यहाँ पे सिर्फ वीवो का भी कुछ टाइम पहले दिखा रहा था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए आप। ये सिर्फ मैंने आपसे दिखाने के लिए दिखाया था। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है बताने का कि यहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉइड मल्टी टूल है, वैसे तो आपके पास 2-3 टूल होना ही चाहिए, कम से कम 2 तो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यूएमटी या फिर अनलॉक टूल है तो ये दोनों में से कोई एक तो प्रॉपरली आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप या तो अनलॉक टूल रखें या फिर यूएमटी रखें, तो इसके अलावा अल्टरनेट में या तो आप एंड्रॉइड मल्टी टूल ले सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे टूल हैं। बट अभी के डेट में एंड्रॉइड मल्टी टूल सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर 2-3 ऐसी खासियत है जो कि आपको जाननी चाहिए। सबसे पहला एसपीडी के ऊपर बात करूँ तो एसपीडी के मतलब ज्यादातर फोन को ये ऐसे धुआं में उड़ा देता है, मतलब फटाक से अनलॉक कर देता है। और दूसरी चीज की एसपीडी पे सबसे बेस्ट है यूनिसॉक सीपीयू का, कोई भी लेटेस्ट सिक्योरिटी है उसको आसानी से अनलॉक कर लेता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता चलता है, जैसे फोन आपने कनेक्ट किया, फोन कनेक्ट होकर कुछ प्रोसेस लिया, उसको फेल्ड हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 2 रीजन होता है। पहला रीजन तो होता है कि आपका फोन सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कई रीजन में ऐसा होता है कि आपका ड्राइवर अपडेटेड नहीं रहता है, तब भी ये दिक्कत आती है। तो एक बार इस चीज को आप गौर करिएगा और आप इस चीज को देखिएगा कि कहीं आपका ड्राइवर में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने इस चीज को गौर किया है कि ड्राइवर हमारा दिखा रहा है, पीला मार्क भी नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे डिवाइस मैनेजर खोला
और डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे जैसे आपका डिवाइस मैनेजर आ गया, और डिवाइस मैनेजर में आप कंप्यूटर मैनेजमेंट में आप कहीं भी देख लीजिए डिवाइस मैनेजर, और डिवाइस मैनेजर में जैसे आपका कोई फोन कनेक्ट है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम ड्राइवर को चेक करते हैं तो इस तरीके का, जैसे मान लीजिए कि मॉनिटर का मेरा डिस्प्ले ड्राइवर है ये, और ये पूरा ड्राइवर्स का लिस्ट है जिसमें कि हर तरह का ड्राइवर है, ब्लूटूथ का ड्राइवर है। अगर ब्लूटूथ का ये ड्राइवर मेरा मिस हो जाएगा, डिलीट कर दूंगा मैं जाके यहाँ पे कंप्यूटर से, सी कंप्यूटर से मान लीजिए, यहाँ पे इसकी फाइल बनी हुई है, इसके अंदर इसकी फाइल बनी हुई है, इसमें सारी फाइलें बनी हुई है। अगर यहाँ से कोई भी फाइल में छेड़ देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे येलो मार्क आ जाता है, या फिर किसी कारणवश हमारा ड्राइवर करप्ट हो गया या फिर अपडेटेड नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है और कंप्यूटर का वर्जन अपडेट हो गया, तो ऐसे में यहाँ पे येलो मार्क आने लगता है। और जिसमें येलो मार्क आएगा वो पहले हाईलाइट होने लगा, जैसे कि कैमरे का ये देखिए सारे ड्राइवर मेरे सब कुछ पे यहाँ पे किसी पे येलो मार्क नहीं आ रहा है। तो बाई चांस क्या होता है कि आप सोचते होंगे कि जैसे येलो मार्क आ रहा है तब भी आपको प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है। ड्राइवर के मामले में अभी के डेट में कई बार ऐसा होता है कि आपका येलो मार्क नहीं होने के बावजूद भी इस तरह की दिक्कत आती है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको एक बार क्या करना है, उस ड्राइवर को अनइंस्टॉल करिए अपने अनइंस्टॉल वाले प्रोग्राम में जाके, और उसके बाद से दूसरा नंबर आपको फिर से उसको जहां से आपने डाउनलोड किया, अगर नहीं है तो गूगल पे डायरेक्ट उस ड्राइवर को सर्च करिए और सर्च करके उसको डाउनलोड करिए। लेटेस्ट वाला आपको पहले ही दिख जाएगा, जो लेटेस्ट रहता है वो दिखता है, वहाँ पे लिखा भी रहता है वेबसाइट में, अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होगा। तो उसको डाउनलोड करने के बाद से सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है, उसको डाउनलोड करिए और सीधा सीधा उसको इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद से आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने के बाद चालू करिए, फिर अपना काम करिए और देखिए आपका काम 100% होगा। तो ये चीज़ आपको जान लेना है। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसके बाद से मैं आपको बता रहा था इस टूल के बारे में। ये टूल अभी के डेट में सबसे बेस्ट काम कर रहा है एसपीडी के ऊपर। हालांकि मीडियाटेक भी अनलॉक हो जा रहा है और क्वालकॉम भी हो जाता है, और भी जितने भी हैं सैमसंग के एक्जिनोस वगैरह सारे ही मॉडल में काम आता है। लेकिन सबसे खास बात है इसकी स्पीड की। ये स्पीड भी बहुत तगड़ा है। मतलब आपने फ़ोन कनेक्ट किया, हाथ में लिए हो, सेकंडों में फोन को ट्रक से प्रोसेस करता है और फोन अनलॉक। कई बार क्या होता है कि पुराने कुछ ऐसे मॉडल है जो कि आप यूएमटी में करते हैं तो उसमें बहुत देर तक फोन प्रोसेस में रुका रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो कुछ ऐसी खासियतें हैं जिसकी वजह से मैंने आपको इस टूल के बारे में बताया, और मैंने सोचा कि आपको ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास ये जानकारी ना हो तो आप लोग इस चीज़ को समझ पाएँ। बाकी अगर आपको कोई डाउट है आप लोग के मन में तो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है बार बार आपका, अब क्योंकि एसपीडी सीपीयू भी कोई मार्केट में ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का आने वाला है, बहुत सारे फोनों में आ रहा है, बहुत भर भर के आ रहा है। तो एंड्रॉइड मल्टी टूल अगर आपके पास है तो इस मामले में आप बहुत ही ज़्यादा मतलब बेटर हो, और नहीं है तो आप लोग परचेज कर सकते हो। खास तौर पे अगर इंडिया में लोग परचेज करते हैं तो क्योंकि ये खुद का इंडिया का डेवलप्ड है तो अपने देश का पैसा देश में जाएगा। बाहरी टूल को खरीदने से तो लाख गुना बेहतर है। तो मुझे अपने देश का टूल है तो मुझे बहुत गर्व है। तो आप लोग भी इसको परचेज करिए और इस टूल को और आगे बढ़ाइए ताकि इनके जो डेवलपर हैं वो इसको और बेटर से बेटर बना पाएं, और आने वाले टाइम में इसमें आईफोन वगैरह के सारे अपडेट भर भर के मिले आपको। फिलहाल एंड्रॉइड का सारा सपोर्ट इसके अंदर है। आप ब्रांड्स देख सकते हैं, सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सैमसंग के भी आपको ब्रांड मिल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ S24, तो S23 तक का इसमें सपोर्ट है, S24 नहीं, और उसमें भी ये बिट्स 4 तक का सपोर्ट है। तो मतलब कुल मिला जुला के देखा जाए तो जिस हिसाब से ये टूल है उस हिसाब से तो बेटर है। और प्राइस की बात करूं तो आपको लगभग 2500 से 2600 में आपको 1 साल के लिए टूल मिल जाएगा। इसको कैसे परचेज करना है इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कैसे इसको परचेज कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने डिटेल में बता रखी है, तो आप चाहो तो उसको जाके देख के समझ सकते हो इस टूल के बारे में कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें इंटरफेस तो आप देख ही रहे हो, मतलब बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे जब आप इस टूल को खरीदोगे ना तो खरीदने के बाद से उसको कैसे परचेज करना उसको देख लो, आप समझ जाओगे कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। वो सारी चीज़ें हमने डिटेल बनाई है, डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए कैसे इसको परचेज करना है जो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो आपको जब आप इसको परचेज कर लोगे, जब आपका टूल जब आप लॉगिन करोगे, जैसे इसमें यूजर आईडी पासवर्ड पहले से भरा हुआ रहता है, जैसे आप बोर्नियो खोलते हैं तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना, ओके पे, आपका टूल ऐसे पटक से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से सिंपल से आपको यही बस दिखेगा, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ सर्च किया इन्फिनिक्स, कोई आपने सपोज कर लीजिए मॉडल यहाँ पे सर्च कर लिया, जैसे मान लीजिए कि मैं कर लेता हूँ स्मार्ट 4 मान लीजिए सपोज करिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो चीज़ें इस टूल के अंदर सपोर्टेड हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ टूल को। यूएमटी का तो मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको। यूएमटी का पूरा डिटेल भी हमने कई सारी वीडियो में बता रखा है कि यूएमटी कैसे यूज करना है, सारी चीज़ें। तो इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट है देखिए। इस मॉडल के अंदर आप इसका फ्लैश कर सकते हो, रीसेट एफआरपी कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, फिक्स डीएल एरर। जैसे आपको पता होगा कि कभी बार हमारे पास ऐसा फोन आता है जिसका हम पासवर्ड अनलॉकिंग वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ फाइलें करप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डीएल एरर आ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपका फोन ऑन नहीं होता है, रीस्टार्ट होता है, कुछ एरर लिखता है, फिर से बंद हो जाता है। तो उसको भी आप फिक्स कर सकते हो। फिक्स ऑटो फास्ट बूट, कई बार फोन अनलॉकिंग के दौरान आपका फास्ट
फास्ट बूट मोड में ऑटोमेटिक जाने लगता है बार बार, उसको भी आप फिक्स कर सकते हो। पार्टीशन मैनेजर आप उसका ले सकते हो, देख सकते हो, हेल्थ चेक कर सकते हो, चूंकि एमटी के सीपीयू है तो इसका हेल्थ भी आप चेक करके देख सकते हो कि हेल्थ इसका कैसा है, ईएमएमसी का सॉरी। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे एक साथ रीसेट एफआरपी कर सकते हो। तो ये सारा फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। और मान लीजिए कि इसमें आपका कोई अगर मान लीजिए मैं आईटेल सर्च कर लेता हूँ जो कि यूनिसॉक सीपीयू वाला है, तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो जैसे कि मैं कोई अच्छा सा मॉडल सर्च कर लूँ, कौन सा चूँकि इसमें एसपीडी सीपीयू ही चाहिए मेरे को, मान लीजिए मैं A60 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी आप रीसेट एफआरपी एक साथ कर सकते हैं। तो आपको डर था कि रीसेट एफआरपी करोगे तो कहीं आपका फ़ोन बंद चालू होने ना लगे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। ये टूल बेस्ट है इस मामले में। सीधा आपको रीसेट एफआरपी करना है, 100% फोन अनलॉक होगा और 100% खुलेगा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो सभी लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो बस एक क्लिक करना है, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। बस हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा ताकि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम और अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आ पाएँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।